Hello and welcome all of you. And you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. In the series of Principles of Management, today we will be studying Esprit de Corps, the principle of Esprit de Corps. This is the 14th and the last principle propounded by Henry Fayol, and this principle is mainly states to bring team spirit among the employees. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करें एक टीम स्पिरिट की फीलिंग के साथ में हो, यही इस प्रिंसिपल का मेन कोर कंसिडरेशन होता है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज़. एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, अगर सभी एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नेचर से वर्क करेंगे, विदाउट कोऑपरेशन वर्क करेंगे, सब अपने हिसाब से काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है वो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव नहीं हो पाएगा. उसी की जगह अगर सभी एम्प्लॉयज़ आपस में मिलके विद द प्रॉपर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड विद द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स ईच अदर वर्क करते हैं, so obviously the organization will achieve its target more effectively and efficiently. मैनेजमेंट शुड प्रमोट, अब ये काम किसका है? अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर टीम स्पिरिट की फीलिंग को डेवलप करना, प्रमोट करना, इंकलकेट करना, ये किसका काम है? दिस इज़ द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट, द वर्क ऑफ द मैनेजर, द सीनियर, द सुपीरियर. मैनेजमेंट शुड प्रमोट फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज़, especially in the large organizations where there are lot of workers. Otherwise, objective would be difficult to realize and there will be loss of coordination. अगर टीम स्पिरिट डेवलप नहीं हो पाएगा एम्प्लॉयज़ में, so the objective of the organization cannot be achieved and it will become very difficult to bring coordination among various departments. जहाँ एम्प्लॉयज़ में ही आपस में कोऑपरेशन नहीं होगा तो डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन तो डेवलप हो ही नहीं पाएगा. नाउ बहुत ही अच्छा सा एक फ्रेज़ है, टीम मीन्स टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. वेन एवर द एम्प्लॉयज़ विल वर्क इन टीम, then definitely together everyone will achieve more. So there should be a team spirit, belongingness among the employees and the staff of the organization. A manager should replace I with we. इन दोनों अल्फ़ाबेट्स को, इन दोनों वर्ड्स को थोड़ा इफेक्टिवली आप ध्यान देना. A manager should replace I with we in his conversations to give rise to a feeling of team spirit. अब ये टीम स्पिरिट सिर्फ जो एम्प्लॉयज़ ऑफ सेम लेवल है उन्हीं में ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो सुपीरियर है वो भी अपनी बातचीत करते समय आई की जगह मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ऐसा चाहता हूँ, ये बोलने की जगह वी, दैट हम ऐसा करना चाहते हैं. द मैनेजर शुड रिप्लेस द वर्ड आई in all his conversations with we. Instead of using the word I, he should use the word we in his conversations with the employees. It will develop an atmosphere of mutual trust and belongingness among the team members. तो टीम को ऐसा नहीं लगेगा कि मैनेजर अलग है, वो उसे भी अपने ही ग्रुप का एक पार्ट समझेंगे. And a manager should replace I with we. Do you know what is the effectiveness of replacing I with we? When we replace I with we, illness will become wellness. Illness will become wellness. So the manager should replace I with we. So an ill organization will become a well organization. Let us discuss with few of the advantages or the positive effects कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एस्पिरिट डी कॉर्प्स अप्लाई होता है तो हमें क्या एडवांटेजेस मिलेंगे. इट विल डेवलप एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, helps in achievement of group goals and leads to cordial relations between management and employees. जो एस्पिरिट डी कॉर्प्स का प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल ने दिया है, एंड सिमिलर टू दिस वन अनदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट F.W. Taylor has also propounded, named as individualism, cooperation not individualism. F.W. Taylor ने भी एक प्रिंसिपल दिया है, cooperation not individualism, और वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी का है एस्पिरिट डी कॉर्प्स जैसा. हालांकि उसको हम लेटर स्टेज पे पढ़ेंगे, अभी हमने
प्रिंसिपल्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर नहीं पढ़े हैं, सो अभी तो मैं आपको यही पढ़ा रहा हूँ। हेनरी फ्यूल का ये 14th लास्ट प्रिंसिपल है जो आज हम पढ़ रहे हैं, और अगर अप्लाई करते हैं तो हमें ये 3 बेनिफिट्स मिलेंगे। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करते हैं, सो वी हैव टू फेस सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज, दैट इज़ लैक ऑफ टीम स्पिरिट and employees may not cooperate with each other. Group goals may not be achieved. सब individual goals ही achieve होंगे. And unhealthy relation between employees and management. Employees and management आपस में cordial relations नहीं होंगे बल्कि unhealthy relationships रहेंगे. So ये है consequence of violation अगर ये principle follow नहीं करते तो. I hope आपको बहुत अच्छी तरह से principle समझ में आया होगा. Not only this one, all the principles, 14 principles Henry Fayol whatever he has propounded आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे. कहीं भी किसी भी तरह का डाउट अगर लगा है तो आप कमेंट में मेंशन करें. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू द मैक्सिमम बेस्ट एफिशिएंसी ऑफ माई सेल्फ. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि ये टेक्स्ट आपके लिए यूज़फुल है, तो आप तो इसका यूज़ करें ही करें. अदर फ्रेंड्स को भी इससे शेयर करें जिससे और फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल सके इन द लॉकडाउन पीरियड टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़. Thank you.